बुल्ले शाह की कहानी बहुत कुछ कई बार शायद आपको सुनने को मिली होगी, नहीं मिली होगी तो मैं बता देता हूं कि बुल्ले शाह एक अच्छे खानदान, अच्छे घर से था और उन्हें गुरु जो बनाया वो एक उनसे नीची जाति का था, अराई जाति से था। शाह इनायत उनका नाम था। उच्च घराने का होते हुए सैयद था, सैयद जाति ऊंची होती है, और उसने जाके अराई जाति में जो पैदा हुआ, जिस प्रकार से मीराबाई ने रविदास जी से नाम ले लिया, उस जमाने के पंडित लोगों ने बड़ा विरोध किया कि ये चमार जाति का है, मेरा राजपूत घराने से है। उस घराने ने, खानदान ने भी बहुत इतराज किया, लेकिन ज्ञान की, भक्ति की जाति नहीं है। जाति तो इंसान की बनाई हुई है। भक्ति के रास्ते में ये चीज बाधा है ही नहीं। जात पात के फेर मर उलझ रहा संसार। बल्कि रविदास ने तो बहुत ऊंची बात कही कि जात न पूछो संत के पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो तलवार कार पड़ी रहने दो म्यान। तलवार का ज्ञान का मोल करो, जाति क्या है। और कही कि रविदास ब्राह्मण ना पूजिए जो हो गुणहीन, पां पूजो चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। गुण प्रवीण जो हो वही भगत है, वही संत है, वही महापुरुष है। तो बुल्ले शाह जब शाह इनायत से उन्होंने नाम की दीक्षा ले ली, उनको विरह थी बहुत तकड़ी। सच्चे होके जो मन से प्रभु की भक्ति के लिए निकलते हैं वो कम समय में ही अपना काम कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं कि उनके पूर्व के लेख बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे संस्कार लेके पैदा होते हैं। उनकी पिछले जन्मों की कोई करनी होती है या वो किसी तरह से उससे छूट जाते हैं, तो अगले जन्म भी वो इंसान का पाके और उनको अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। बुल्ले शाह के साथ यही हुआ। लाहौर पहुंचे, तलाश की बहुत गुरुओं की, शास्त्र पढ़े, बहुत किताबों का अध्ययन किया, लेकिन सारे शास्त्रों के पढ़ने के बाद में सब शास्त्रों में एक ही बात आई कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, गुरु के बिना जुक्ति नहीं है, गुरु के बिना कर्म नहीं कटते हैं, गुरु को साथ लेके नहीं चलते तो जीव भटका खाता है, इसमें बड़ी विपत्ति आती है, रास्ते में फंस जाता है। करने का रास्ता तो पूरे गुरु के बिना नहीं मिलता। अब पूरे गुरु की तलाश के लिए जब वो निकले, देख लिया किताबों में उनकी जो प्यास थी सच्ची वो नहीं पूरी हुई, लेकिन जो सच्चाई की खोज के लिए निकलते हैं, खोजते खोजते उनको झूठे भी मिलेंगे, पाखंडी भी मिलेंगे, आडंबरी भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा समय भी आएगा कि वो सही ठिकाने पे भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनकी तलाश सच्ची है। सच्ची तलाश करने वालों को जहां उनकी प्यास नहीं मिटती है वो अगली जगह खोजते हैं। इसी तरह जिस प्रकार महाराज जियों को दर दर जाना पड़ा, कहीं ब्यास गए, कहीं आगरा गए, कहीं मस्ताना जी के पास गए, कहीं साधुओं के पास गए, सन्यासियों के पास गए, कहीं भूखे रहे, प्यासे रहे, कहीं पहाड़ियों में जाके रात गुजारी, लेकिन जब वो तलाश करते करते अवसर आया तो यहाँ पास में जुई में जाके जहां अधिकार था वहां पहुंच गए। सच्ची तलाश थी, सच्चे गुरु मिल गए, क्योंकि उनसे वो काम लेना था। संत मत का यहाँ नामो निशान नहीं था और हरेक के बस की वो बात नहीं थी। उनकी बड़ी जिम्मेवारी थी, इसलिए उनको चारों तरफ भटकाने के बाद में वो असल ज्ञान के भंडार में भेज दिए कि वहां तुम्हारा हक है और वहीं से तुम्हारा वही कर्म भूमि है और वहां से तुम्हें जीवों के कल्याण करने का काम करना है। बेअदबी की बात करूं था, बुल्ले शाह ने गुरु से नाम लेके बड़ी नाम की कमाई की, लाहौर में उनके पास रहते रहते बड़ा वो हो गया। लेकिन क्या हुआ कि उनके परिवार में किसी की शादी थी और उस शादी में बुल्ले शाह भी चले गए, गुरु का से इजाजत लेके गए और कहा कि जी यहाँ से भी किसी को भेजना, आप आना, आप आओगे तो बड़ी खुशी होगी। शिष्य के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि जब उसका गुरु
पधारे, चरण रखे, दर्शन दे, तो धन्य हो जाता है वो गुरुमुख। गुरु को पाके, गुरु को देख के उसके दिल में इतनी खुशियां, इतनी हिलोर उठती है, क्योंकि गुरु के समान वो किसी चीज को समझता मानता ही नहीं है। गुरु को अपने ख्याल में, अपने विचार में, अपने मन में, अपने तन में, रोम रोम में जो रमा लेता है, वो गुरु से आगे पीछे कुछ देखता भी नहीं है। बस उसने कहा कि जी आप जरूर आना। कहने लगे भाई आऊंगा, मैं नहीं आया तो किसी को भेजूंगा। क्या हुआ, बुल्ले शाह शादी में मस्त था, तो वहां उन्होंने क्या, इनायत शाह ने एक दूसरे सेवक को भेज दिया कि जा और कहना कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन तू जा। अब गुरु का भेजा हुआ जो था उसको गुरु के समान ही दर्जा देना चाहिए था, प्यार देना चाहिए था, खुशी होनी चाहिए थी। गुरु के सेवकों की तो पंजाब के गुरुओं की कहानी पढ़ोगे, अगर गरीब से गरीब आदमी को भी चिट्ठी दे के भेज दी किसी दूसरे हलकारे के नाम से, हाथ से, कि गुरु ने भेजी है, तो उन सेवकों ने, उन गुरुमुखों ने उस चिट्ठी को आंखों से लगाया, छाती से लगाया और उनको इतना प्यार चूमा और कहा कि ये चिट्ठी मेरे गुरु ने भेजी है। क्या करूं मैं, गुरु ने जब इतना मेरे ऊपर एहसान किया है कि उनके हाथ लगे हुए हैं, उनकी दृष्टि पड़ी हुई है, उनके वचन इसमें लिखे हुए हैं, इससे पवित्र चीज क्या होगी। और वही वचनों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब को आज वो परमात्मा से अधिक पूज्य मानते हैं। ये उन विश्वासकर्ताओं, श्रद्धावान लोगों की बात है जो श्रद्धा रखते हैं, और जो है स्वार्थ पूरा करने वाले, उनके लिए ना गुरु है, ना पीर है, ना बचन है, ना सत्संग है, ना नाम निशान है। वो तो दुनिया में अपने मतलब सिद्धि के लिए, अपना पेट पालने के लिए घूमते हैं। जो सत्संग के लिए आते हैं वो तो दूर दूर के लोग जो है टेलीफोनों को, टेलीविजन को, उनको आंख नहीं गड़ाते, इंतजार करने लग जाते हैं 1.5 2 घंटे पहले कि अब सत्संग आएगा, सुनेंगे, दर्शन होंगे, वचन सुनेंगे, आज सत्संग में क्या बात आएगी, कैसी शिक्षा मिलेगी। वो उन लोगों को लाभ होता है। और जो पास में रहते हुए भी छिपते फिरते हैं, किससे छिपते फिरते हैं, वो काल के जीव हैं। काल उनको नहीं फटकने ही नहीं देगा। लेकिन जिनको सच्ची तलाश होती है, तो क्या किया बुल्ले शाह, जब वो गया जाके न कहा कि भाई शाह साहब तो नहीं आज के, और उन्होंने मुझे भेजा है। बोले अच्छा अब तुम बैठ, मैं आता हूँ। उसमें बेचारा बैठा रहा। शादी हुई, उसने तिथ नहीं पूछी, तू कौन है, कहाँ से आया, तूने चाय पानी पी, खाया पिया कि नहीं। वो रुका, शादी थी, और उसने किसी ने पूछा नहीं, उसने कुछ लिया नहीं, भूखा ही वहां से दूसरे दिन वापिस चला गया। गुरु तो जानते थे सब कुछ, लेकिन फिर भी पूछा उससे, भाई क्या हुआ, बुल्ले शाह ने क्या कहा, कैसे आओ, भगत सेवा की, कितना प्यार किया तेरे से, क्या कहा उन्होंने मेरे बारे में, पूछा क्या कि मैं क्यों नहीं आया, क्या कारण बना। रोने लग गया। कहने लगा पूछना दूर की बात, पानी भी नहीं पूछी मेरे से, आपका तो नाम ही नहीं लिया। एक बार कहा भाई अच्छा हो गया, मैं बैठ के आ गया, ना खाना ना पीना, भूखा आया हूं। दरबार में जाके खाना खाया, ठीक है। बोला कि इतनी बेअदबी कि गुरु जिसको भेजता है, और उसने ये तो गुरु के साथ में उसने बेइज्जती वाली बात की है। 2-3 दिन के बाद, शादी खत्म होने के बाद, बुल्ले शाह आया दरवाजे से। जब उसने आवाज दी कि दरवाजा खोलो, बोला इसको बोल दे वापिस चला जाए, दरवाजा बंद, इसके दर्शन और शक्ल भी नहीं देखना चाहते हम, और कोई देखेगा भी नहीं। वहीं बैठ गया, बाहर बैठे बैठे वहां से बैठ के चला गया। गुरु ने उसकी ये पूछी तक नहीं, वहां से वापस भेज दिया, खदेड़ दिया, जाओ, इजाजत नहीं है तुझे यहां आने की। लेकिन उसका सच्चा प्यार था, वो तो भूल हुई, बेअदबी हुई, गलती से हुई, चला गया। लेकिन उसकी तरफ उसका दिन रात का रोना लग गया। क्या करूं, गुरु को कैसे मनाऊं, गुरु अगर नाराज हो गया तो मेरी तो दुनिया खत्म होगी, किसकी भक्ति करूंगा, क्यों परमात्मा को चाहूंगा, मेरा क्या जीना है।
रात दिन इसी उधेड़ बुन में बनते चलते चलते क्या करूं, कुछ जब इलाज नहीं रहा तो उसने कोई तरीका नहीं, किससे कहूं जाके जो मुझे मिलवा दे, मेरी गलती बख्शवा दे, मैं एक बार क्षमा मांग लूं। कोई ऐसा बीच में भी आदमी नहीं है, कोई मिलता भी नहीं है। एक तरीका सोचा कि जाकर कंजरी जो नाचने वाली थी उसके साथ में बात की कि आप अच्छे नाचते हो, बहुत अच्छी नाचने वाली थी, बड़ी कदर होती थी, मुजरे हुआ करते थे, शाह इनायत मुजरा कर, क्या वहाँ बड़े बड़े एक ऐसा त्योहार आता था, उस त्योहार पे बड़े मुजरे होते थे, सब संत महात्मा फकीर ओलिया वहाँ सब इकट्ठे होते थे। उसके लिए बुल्ले शाह उस कंजरी के पास में रह के उसने नाचना सीखा, कंजरी को बहन बनाया और वो भी उसको भाई कहती थी। इसीलिए विधाता के लेख भी कह देते हैं ना कि कुछ कर्म गति कुछ पूर्वले लेख, ये कर्म गति भी होती है। पूर्व के संस्कार कोई मिले हुए थे, वो उसकी बहन बनी, वो उसका भाई बना। कर्म तो गंदा था, लेकिन क्योंकि अपने गुरु को खुश करने के लिए उसने गंदा कर्म भी सीखना पड़ा। उस गंदगी की जगह में भी रहा, जैसे कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहते हुए कमल कीचड़ से लिपटता नहीं, कीचड़ कितना ही उठो कमल का फूल ऊंचा ही रहता है उससे। वहां रह के उसने ऐसा नाचना सीख लिया कि जो उसके नाच को देखे हैरान हो जाए। तो उसके जब तैयारी करने लगे, बहुत तैयार हो गए, उसको कंजरी को भी जब दूसरे लोग साथ वाले बड़ी प्रसिद्ध थे, बोले कि चलो चलें वहाँ, वो अपना मेला लगता है उसमें सब आएंगे, चलते हैं। बोले कि हाँ चलेंगे। बोला वो भी चलेगा, आपका भाई भी बहुत सीखा करता देखते थे। बोले पता नहीं। और उसने क्या किया, जब वो उसको बुलाने के लिए गई, बोले कि भाई तैयार हो जा चलेंगे, तो उसके बुल्ले शाह ने क्या किया, औरतों के कपड़े पहने, सारा मेकअप किया, बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, और उसने पूरा बुर्का वगैरह पहन के और औरत के भेष में हो गया। जब वो बहन बुलाने के लिए गई कि बोले कि भैया ये, बोले हाँ मैं ऐसे ही जाऊंगा, गुरु के दर्शन मुझे होंगे नहीं तो। और जहां पर वो लगा हुआ था, उनके जो कुर्सियां लगी हुई थी, अलग अलग उनकी स्टेज थी, वहां बैठे हुए थे लोग। जो स्टेज खाली थी, बुल्ले शाह चुपचाप नीची गर्दन करके बैठ गया। वहां लोग बड़े नाचने लगे, गाने लगे, बड़ी खुशियां उमंग मनाने लगी। वो चुपके चुपके गुरु को ही देखता रहा, बुरके में से देखता रहा, छिप छिप के देखता रहा, आंसू बरसते रहे। गुरु की बेअदबी का नतीजा ये था, गुरु ने उसके पास नहीं फटकने दिया। जब सब नाच लिए तो उसका भी नंबर जब पड़ा तो उसने नाचना शुरू किया, तो शाह इनायत उसकी तरफ देखते ही रह गए। इतना उन्होंने गजब का नाच किया कि नाचते नाचते और रोते रोते ही जब वो देखते रहे, तो लेकिन वो तो गुरु को देखता रहा, लेकिन गुरु उसको इस रूप में पहचान नहीं पाए कि यह है कौन। लेकिन धीरे 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 करके जब उसने देखा, गुरु पूरी तरह से खुश हो गया। जब उसके चरणों में जाके मत्था टेक दिया, गुरु ने जब उसको अपनाया, तो ये बात नहीं बेअदबी हो जाती है, लेकिन वो बेअदबी क्या होता है कि आदमी से गलती में हो जाए, वो अलग बात है। जानबूझ के करता है वो तो किसी ठिकाने का रहता ही नहीं है। तो बेअदबी के अलग अलग तरीके हैं। अगर सही में इंसान सच्चे दिल से भक्ति करना चाहता है, उसके लिए कोई आडंबर नहीं। भक्ति करने का कोई स्थान नहीं है। अभी 2-3 लड़के गाजियाबाद से आए, कहने लगे जी मैं यहां रह के ध्यान करना चाहता हूं। मैं बोला यहां रह के भी तू ध्यान नहीं कर पाएगा। अगर तुम घर में रह के भी यहाँ का ख्याल, गुरु का ख्याल, नाम का ख्याल करोगे तो तुम्हारा वहां भी ध्यान लग जाएगा, और यहाँ आके तुम करोगे तो घर का ख्याल, बच्चों का ख्याल और अपने काम और कारोबार का ख्याल करोगे तो तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं लगेगा। ध्यान लगाने के लिए क्या है, आदमी को मन के अंदर समेटना पड़ता है अपने आप को। अभी कह रहे थे कि बोले कि जो ओढ़ने वाली चादर है, गर्मी ज्यादा लगती है तो उसको भेके ओढ़ लें।
मैं बोले अकेला कमरा है तो चादर ओढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चादर का मतलब होता है एकांत और किसी को कोई आके डिस्टर्ब ना करे, इसलिए। जब कमरा अकेला है, कोई दूसरा आदमी नहीं है, घर में अकेले हो, वही गुफा है तुम्हारे लिए। तो कैलाश पर्वत के अंदर घुसे हुए हो, वहीं की गुफा है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, क्यों तुम चादर को गिल्ली और करो। गर्मी लगती है, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ। शरीर को अगर कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, तो किस चीज का ध्यान करोगे? ध्यान कर ही नहीं पाओगे। आदमी का बैठने का तरीका ही आदमी कंफर्टेबल होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए। जब आप सुविधा से नहीं